तो स्टार्ट करते भाई आज की हमारी क्लास। और जून 2026 का करंट अफेयर रहेगा। और 1 से 15 जून 2026 में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं वो सब हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे। और हमारा टारगेट है 50 क्वेश्चंस हम करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन जो है इसके अंदर रहने वाले हैं लगभग। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है वो सारे इवेंट जो है वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हुए आज के हमारे सेशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ड्यूरिंग द जून 2026 विजिट टू फ्रांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन विच मेजर इंटरनेशनल ग्रुपिंग समिट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी 2026 अभी कुछ टाइम पहले फ्रांस की विजिट में गए हैं और किस इंटरनेशनल जो समिट है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। तो आप सभी ने सुना भी होगा कि G7 समिट में जो है प्राइम मिनिस्टर भाग लेंगे। ये G7 क्या है भाई? G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ सेवन। ग्रुप ऑफ सेवन जो है G7 का मतलब है कौन है ग्रुप ऑफ सेवन में? ग्रुप ऑफ सेवन में है डेवलप्ड जो है कुछ बड़े डेवलप्ड नेशन है जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। ठीक है, तो बड़े डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड जो देश हैं वो इसके अंदर शामिल है। क्या इंडिया G7 का पार्ट है? तो इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है, याद रखना इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है। G7 में जो है वो कौन कौन से देश हैं? तो G7 में जो है 7 देश हैं। G7 के अंदर जो है कनाडा G7 के अंदर आता है। G7 के अंदर फ्रांस आता है। G7 के अंदर जर्मनी आता है। और G7 के अंदर जो है इटली आता है। एंड G7 के अंदर जापान आता है। और G7 के अंदर यूके आता है। G7 के अंदर यूएस आता है। तो ये सब जो है G7 का हिस्सा है। भारत को जो है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने इनवाइट किया स्पेशल तौर पर, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 में गए, लेकिन G7 का हिस्सा हम नहीं हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है आप याद रखना कि भारत जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं फ्रांस में और वो जो है दो चीज़ों को जो है संबोधित करेंगे। ठीक है, फ्रांस में जो भारत से रिलेटेड है दो चीज़ें होंगी। एक तो जो है ये जो है वो एक जो है एक बैठक में भाग लेंगे जिस बैठक का नाम है भारत इनोवेट्स। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है भारत इनोवेट्स। और एक वाइवा टेक समिट होगा। एक क्या होगा? वाइवा टेक समिट होगा जो केवल भारत से रिलेटेड है। वाइवा टेक समिट। ठीक है, जो भारत इनोवेट समिट है वो फ्रांस के नाइस शहर के अंदर होगा। और जो वीवा टेक समिट है वो पेरिस के अंदर होगा। वो क्या होगा? पेरिस के अंदर होगा। वो कहाँ पे होगा? पेरिस के अंदर होगा। ठीक है, तो भारत टेक समिट में जो है मोस्टली टैक्स से रिलेटेड जो है स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंड जो इसके अंदर भाग लेंगे। और जो ये वहीवा टेक समिट है ये टेक्नोलॉजी स्टार्टअप एग्जीबिशन से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं भाई। इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। आवाज़ वगैरह तो आई थिंक ठीक आ रही होगी जब भी कोई हमें देख रहा है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि हमारे साथ कोई 17 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमें देखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेटेड द बेस ईयर। तो हाल ही में जो है होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है, जैसे जो इन्फ्लेशन के रिलेटेड इंडेक्स है, जो महंगाई से रिलेटेड इंडेक्स है, हम जो है एक तो काफ़ी फेमस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, काफ़ी फेमस है। और एक है डब्ल्यूपीआई होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये बताता है कि महंगाई कंज्यूमर के लेवल पे कितनी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे हम जो है हम कंज्यूमर कहाँ जाता है? दुकान पे जाता है। ठीक है, सामान खरीदता है। तो जो दुकान के लेवल पे जो है जब कंज्यूमर सामान खरीदता है तो महंगाई कितनी बढ़ रही है। और एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल के लेवल पे जो है महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो जो होल सेल से जो है आपका जो दुकानदार जो है जहाँ से कंज्यूमर खरीदता है वहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है वो डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं होता है। तो डब्ल्यूपीआई होल सेल के रेट में महंगाई कितनी बढ़ रही है और सीपीआई कंज्यूमर के जो है पास महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है इंडेक्स होते हैं। हाल ही में हमने डब्ल्यूपीआई का जो है हमने क्या किया है? डब्ल्यूपीआई का हमने बेस ईयर चेंज कर दिया है।
ठीक है। तो बेस ईयर जो है वो चेंज करने का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है कि एक कभी किसी भी ये जो प्राइस इंडेक्स है, ये जो भी प्राइस इंडेक्स है, इन प्राइस इंडेक्स के अंदर जो है एक बास्केट तैयार की जाती है। जैसे अभी जो है जो आपका बेस ईयर है वो 2000 2019-20 है, 20-21 किया है, 21-22 किया है, या 22-23 किया है। तो 2022-23 जो है बेस ईयर चेंज कर दिया है। पहले कितना था, पहले 2011-12 था, और अब कितना हो गया है, अब 2022-23 जो है अब ये बेस ईयर हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज आप याद रखना कि जो है हम एक बास्केट बनाते हैं, कैसे महंगाई की जो है मान लो दर पता लगती है। जैसे एक नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो क्या क्या सामान खरीदता है, ठीक, उसकी एक बास्केट बनाई जाती है। उसी बास्केट के आधार पर जो है तय किया जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो 2011-12 के टाइम पे जो है एक आम आदमी हो सकता था डीवीडी प्लेयर भी यूज करता था, सीडी प्लेयर भी यूज करता था, लेकिन वो चीजें जो है आज के दिन जो है हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसलिए समय समय पर बेस ईयर चेंज करना पड़ता है, वो बास्केट चेंज करनी पड़ती है। तो हाल ही में हमने 2022-23 जो है हमने बेस ईयर जो है वो कर दिया है। 2011-12 से जो है 2022-23 जो है हमने बेस ईयर कर दिया है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपका जो एक चीज और याद रखना कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है अब ये नहीं रहेगा, इसको भारत सरकार जो है विचार कर रही है, डिसकंटिन्यू इसको कर रही है। इसकी जगह हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स लाएंगे, कुछ टाइम के बाद जो हम इसको खत्म कर देंगे, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है हम लेकर आने वाले हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो हम लेकर आने वाले हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप याद रखना। ठीक है। लगभग 5 साल तक जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है और पीपीआई हम जो है दोनों यूज करेंगे, और बाद में हम डब्ल्यूपीआई को जो है हटा देंगे, और हम जो है महंगाई दर देखेंगे कि प्रोड्यूसर जहां पर जो है कोई फैक्ट्री वाला बनाता है उस लेवल पे महंगाई कितनी बढ़ रही है। ठीक है। और ये कौन जो है लॉन्च करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल, डीपीआईआईटी जो है इसको लॉन्च करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आप याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी वुमेन टी20 जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर अभी जो चल रहा है, आपको पता ही है कि इंग्लैंड और वेल्स के अंदर जो है कहाँ चल रहा है, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर चल रहा है। ठीक है। इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है दोनों। तो यहाँ पर ये महिला टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आपको बताना है कि इसमें कितनी जो टीम है वो इसके अंदर भाग ले रही हैं। तो इसके अंदर 12 टीमें भाग ले रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान को डिफीट किया है भारत की टीम ने। ठीक है। कैप्टन कौन है टी20 वर्ल्ड कप की, हरमनप्रीत कौर जो है इसकी कैप्टन, ही आप याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी न्यूज़ में रहा, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स आई इसकी, कि एक शहर है जिसके अंदर क्यूआर सिस्टम लगाया गया है, क्यूआर कोड लगाए गए हैं जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके ठेले पर। और ये जो क्यूआर कोड के जरिए जो है ये रेटिंग दी जाएगी, और ये जो है लोग रेटिंग देंगे कि इनकी क्लीनलीनेस और हाइजीन के ऊपर रेटिंग देंगे। तो ये जो क्यूआर कोड का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर लगाया गया है, तो ये अहमदाबाद म्यूनसिपैलिटी ने जो है ये इनिशिएटिव है, स्टूडेंट आप याद रखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि चारू पांडे नाम की एक लड़की है, उन्होंने हाल ही में 19 कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उन्होंने उसमें सफलता हासिल करी है। और इनको जो है याद रखना, इनको हाल ही में प्रेसिडेंट ने भी अवार्ड दिया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको अवार्ड दिया है। ठीक है। और इस अवार्ड का नाम क्या है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको दिया है, इस अवार्ड का नाम है एट होम ओनर। एट होम ओनर नाम का जो है एक अवार्ड दिया है चारू पांडे को। इन्होंने 19 कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किए हैं, और ये रायपुर से बिलोंग करती है, रायपुर से जो है ये बिलोंग करती है, ये आप याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एनएफएचएस का सर्वे आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, और जिसके अंदर आपको बताना है कि सबसे कम जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो किस जो है यूटी या स्टेट का आया है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार का जो है टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम आया है। ठीक है। तो अंडमान निकोबार का जो है
टोटल फर्टिलिटी रेट 0.9 जो है आया है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, जैसे भाई कोई भी जो है आपको पता है कि लोग मरते भी हैं और लोग जन्म भी लेते हैं। अगर TFR जो है अगर 2.1 होता है, 2.1 का मतलब ये होता है कि भाई जो हमारे जो है किसी भी क्षेत्र में उतने ही आदमी मर रहे हैं और उतने ही पैदा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे दो माँ बाप जो है मरते हैं, मरेंगे कभी ना कभी, और उन्होंने जो है दो बच्चों को ही पैदा कर दिया, तो ये मतलब जो है रिप्लेसमेंट लेवल इसे हम कह सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट का। अगर इससे कम TFR होगा, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से एवरेज है कि एवरेज इतने बच्चे हो रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, 2.1 है, इसका मतलब जो है रिप्लेस जितने मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर 2.1 से कम होगा तो फिर एक चिंता का विषय है कि भाई जो मरने वालों की संख्या ज़्यादा है और पैदा होने वालों की संख्या जो है वो कम है। ठीक है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और अगर हम बात करें इंडिया के लेवल पे जो है ये जो है अभी अगर हम बात करें इंडिया के लेवल पे लगभग जो है 2 के करीब जो है ये चल रहा है। भारत के लेवल पे भी जो है थोड़ा सा हमारा रिप्लेसमेंट लेवल से कम हुआ है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो इंडिया के लेवल पे कितना है, इंडिया के लेवल पे हमारा जो TFR है वो 2.0 है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है इसमें टोटल कितनी जो है वो टीमें खेलेंगी। तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर टोटल 48 टीमें हैं, याद रखना। ये पूछ सकता है कि फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। ये 3 देशों में हो रहा है, कनाडा के अंदर हो रहा है, ये मैक्सिको के अंदर हो रहा है, कनाडा के अंदर, मैक्सिको के अंदर और USA के अंदर ये जो है फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछ सकता है कि पहला फर्स्ट फीफा जो है वो कहाँ पर हुआ था। पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है 1930 में हुआ था, याद रखना, 1930 में हुआ था उरुग्वे के अंदर। ठीक है, उरुग्वे का एक शहर है मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो शहर में हुआ था। कहाँ पर, उरुग्वे के अंदर, उरुग्वे के अंदर जो है ये हुआ था पहला फीफा वर्ल्ड कप। आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं। ठीक है, मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है, मोस्ट जो है किसने फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो इसके आंसर होगा ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, ब्राज़ील ने 5 फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा जीते हैं। और मोस्ट रिसेंट जो है वो किसने जीता फीफा वर्ल्ड कप, मोस्ट रिसेंट जो है वो किसने जीता है, तो मोस्ट रिसेंट जो है वो स्टूडेंट जीता है अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना ने मोस्ट रिसेंट जो है वो जीता है। अगला फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो है नीति आयोग की बैठक हुई, नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुई। और ये बैठक जो है नीति आयोग की क्यों खास है, ऐसा क्या हुआ है कि ये बैठक जो है इतनी खास है, जो जून 2026 की बैठक है। ये बैठक सबसे खास इसलिए है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बैठक के अंदर हर स्टेट का मुख्यमंत्री ने भाग लिया है, पहली बार जो है ऐसा हुआ है। इसलिए ये नीति आयोग की बैठक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खास बताई जा रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है हमारे देश में बेस्ट उदाहरण माना जा रहा है, जिसमें स्टेट और सेंटर जो है आपस में मिलजुल कर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें नीति आयोग से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि नीति आयोग की जो है, नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई, नीति आयोग फॉर्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन जो हमारे देश में पहले होता था, प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस करके जो है नीति आयोग जो है हमारे देश में बना था। ठीक है, नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जैसे एक तो होता है नीति आयोग का चेयरमैन, नीति आयोग का चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है। एक होता है पोस्ट नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की, एक पोस्ट होती है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। हाल ही में जो है वाइस चेयरमैन जो है अभी चेंज हुए हैं, अशोक कुमार लाहिरी, याद रखना, अशोक कुमार लाहिरी, अशोक कुमार लाहिरी जो है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। और अगर हम बात करें एक पोस्ट होती है नीति आयोग की CEO, तो नीति आयोग की CEO है निधि छिपर, निधि छिपर जो है नीति आयोग की, निधि छिपर नीति आयोग की CEO हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चैंग 7 ल्यूनर मिशन जो है वो हाल ही में, ये मिशन जो है जो है इसका एम है इस मिशन का कि ये चांद के साउथ पोल पे
वोटर आइज जो है स्टडी करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये मिशन जो है वो किस देश का मिशन है। नाम से ही पता चलता है कि ये तो चाइना का मिशन है। ठीक है, चाइना का जो है ये मिशन है, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो है जो 81st सेशन होगा उसके प्रेसिडेंट को जो है वो चुना गया है। तो कौन यूएनजी के जो है प्रेसिडेंट बने हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होती है, काफ़ी बड़ी बैठक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बैठक होती है। ठीक है, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर भाग लेते हैं। तो किसे बनाया गया है? तो खालिलुर रहमान को जो है याद रखना, खालिलुर रहमान को नीति आयोग का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। किस देश से बिलोंग करते हैं खालिलुर रहमान? ये जो है बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश से जो है खालिलुर रहमान जो है वो बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच corporate partnership announced plan to establish India's first AI powered hyperscale data center in गुजरात। ठीक है, भारत का पहला जो है एआई से चलने वाला बहुत बड़ा, ठीक है, डाटा सेंटर गुजरात में जो है बनेगा। कौन दो कंपनियां इस डाटा सेंटर को बनाएगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेटा जो है इस डेटा सेंटर को बनाएगी, ये आप याद रखना। ये डेटा सेंटर कहाँ बनेगा? ये गुजरात के जामनगर के अंदर जो है ये डेटा सेंटर बनेगा। इतना केवल याद रखना है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। भारत के जो है के जो राजदूत है बांग्लादेश में, वो किसे बनाया गया है? देखो, वैसे तो राजदूत अपॉइंट होते रहते हैं, जो है अलग अलग देशों के अंदर हमारे राजदूत होते हैं, लेकिन ये राजदूत जो है इसके अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ये जो या हाई कमिश्नर जो होते हैं, ये जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के जो है से आते हैं। लेकिन ये जो है दिनेश त्रिवेदी जो है एक पॉलिटिशियन रहे हैं, इनको हाई कमिश्नर बनाया गया है बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, ये इससे पहले जो है केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं दिनेश त्रिवेदी। ठीक है, काफ़ी जाने माने पॉलिटिशियन है। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि द डिजिटल प्लेटफॉर्म विनिमय लॉन्च्ड इन जून 2026। ठीक है, जून 2026 के अंदर एक जो है विनिमय नाम का जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? ये एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी बंदरगाह जो होते हैं हमारे, उन पर कई सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। बस इतना केवल आप याद रखना, काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो है हाल ही में मेजर कंस्ट्रक्शन ब्रेक थ्रू वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन टनल प्रोजेक्ट कनेक्टिंग कश्मीर टू लद्दाख। तो कश्मीर टू लद्दाख के बीच में एक टनल जो है बनाई गई है और उसका ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू क्या होता है? जब जैसे कोई टनल है भाई, ये जैसे कोई टनल है, टनल में जो है जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब हम पहुंचते हैं, जो पूरा एक छेद बना देते हैं, तो इसको हम जो है ब्रेक थ्रो बोलते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये जोजिला टनल है, ये आप याद रखना, जो कि कश्मीर को जो है किससे जोड़ेगी? जो कश्मीर को जोड़ेगी लद्दाख से, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगी। तो जोजिला टनल का जो है हाल ही में ब्रेक थ्रो हुआ है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भाई जो ये जो जोजिला टनल है ये कश्मीर को किससे जोड़ेगी? कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगी, जोजिला टनल, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि नरेंद्र मोदी जो है हाल ही में भारत के सबसे जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किसको पीछे छोड़ दिया है? तो याद रखना, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है ये बन गए हैं। यहाँ पर जो है इलेक्टेड एक टर्म का इस्तेमाल हुआ है। देखो, एक चीज़ हुई थी कि जैसे हमारे देश का जो है, हमारे देश में जो है आप देखेंगे कि संविधान सभा ने हमारे देश में काम किया था। संविधान सभा जो है हमारे देश में काम किया था 1900 जो है 1946 में जो है संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था। 1925 में 50 में हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद जो है हमारा जो संविधान बना उसके अनुसार हमारे देश में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन के बाद जो है हमारे देश में एक सरकार बनी थी और सरकार का फिर जो है बनी और फिर जो है प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब ये संविधान सभा अपना काम कर रही थी तब भी जो है इस विधान सभा में से जो है एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट का जो लीडर था वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। अगर इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर
का कार्यकाल और साथ में उसके बाद जो है कई सालों तक जो है जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर रहे, ये काल जो है अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो ये मोदी से कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर जो है जो इलेक्शन के बाद पहली बार जो इलेक्शन हुए देश में और उसके बाद से जो है आप कैलकुलेट करोगे तो फिर मोदी जी का जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर कुछ घुमा के पूछ ले तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम बंगाल ने जो है हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो जो है लागू कर दी है। तो कौन सा स्टेट बना है जिसने ये स्कीम को लागू किया है? तो ये जो अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था, ये इसी बात पर जो है काफ़ी टिका हुआ था कि हम जो है बीजेपी वालों ने कहा था कि हम आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू करेंगे, और बीजेपी जीत गई है और इन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी है। और ये इस आखिरी स्टेट है जिसने आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू कर दी है। इसके बाद सभी स्टेट और यूटी में जो है आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू हो गई है। तो 36th जो है स्टेट यूटी जो है दोनों को मिला के वेस्ट बंगाल बना है जिसने इस स्कीम को जो है वो लागू कर दिया है। ठीक है, आप जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं, 5 लाख की जो है सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा जो है एलिजिबल फैमिलीज को इसके अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच इंडियन गगन यात्री, एक भारत के गगन यात्री को जो है कीर्ति चक्र दिया गया है। कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि गगन यात्री क्या है। गगन यात्री जो है हमारे देश में अभी एक जो है हमारे देश में अभी कुछ टाइम के बाद जो है, अभी नहीं कुछ टाइम के बाद एक प्रोजेक्ट होगा जिसको गगनयान मिशन कहा गया है। तो गगनयान हमारा मिशन होगा, ये डिले हो गया था कोविड की वजह से थोड़ा। ठीक है, तो गगनयान मिशन के तहत जो है हम जो है क्या जाएंगे, हम एस्ट्रोनॉट्स को जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को हम जो है स्पेस में लेकर जाएंगे। और कुछ हमारे जो हैं एस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं जो स्पेस में जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जो है गगन यात्री हमारे जो स्पेस में जाएंगे उसको हाल ही में कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया है। हाल ही में उसको कीर्ति चक्र जो है वो दिया गया है। तो मोस्टली ये जो गगन यात्री हैं ये एयरफोर्स के हमारे जो हैं हमारे जो एयरफोर्स में काम कर रहे हैं वो हैं कैप्टन वगैरह हैं। तो ये किसे दिया गया है? ये ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर को दिया गया है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर को दिया गया है। देखो जो हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड हैं, जो सैनिक सम्मान होते हैं, जो सैनिक सम्मान होते हैं, ये सबसे बड़ा सैनिक सम्मान अगर आपसे पूछ ले तो सबसे बड़ा सैनिक सम्मान जो है वो परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र सबसे बड़ा सैनिक सम्मान होता है। परमवीर चक्र के बाद आता है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र आता है, परमवीर चक्र के बाद आता है अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद फिर आता है आपका आपका महावीर चक्र। महावीर चक्र आता है। महावीर चक्र के बाद जो है आपका जो है आपका कीर्ति चक्र आता है। फिर आपका आता है कीर्ति चक्र। और फिर कीर्ति चक्र के बाद आता है आपका 5th नंबर पे आता है रैंकिंग में आपका वीर चक्र। वीर चक्र आता है। और वीर चक्र के बाद जो है 6ठे नंबर पे आता है आपका शौर्य चक्र। तो ये रैंकिंग में हमारे जो है सैनिक सम्मान है, रैंकिंग में हमारे सैनिक सम्मान है। याद रखना कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और आपका वीर चक्र ये जो है वॉर टाइम है, युद्ध के टाइम ही दिए जाते हैं, शांति के टाइम नहीं दिए जाते। और अशोक चक्र और जो है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये शांति के टाइम पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो है जो हमारे जो है हमारे जो अभी नासा की तरफ से जो गए थे इंडियन जो है उनको आई थिंक शुभांशु शुक्ला उनका नाम था, उनको जो है अशोक चक्र दिया गया था अभी रिपब्लिक डे वाली सेरेमनी में। और अभी जो है जो अभी जाएंगे गगनयान मिशन के तहत जो भारत का मिशन होगा, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नैयर को जो है अभी क्या मिला है? कीर्ति चक्र मिला है, ये आप याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि E85 फ्यूल जो है हाल ही में नितिन गडकरी साहब जो है वो लेकर आए हैं। तो आपको बताना है कि जो E85 फ्यूल होगा इसमें कितना प्रपोर्शन एथनॉल का होगा और कितना प्रपोर्शन पेट्रोल का होगा। जो E85 हमारा जो फ्यूल होगा उसमें कितना जो प्रोपोर्शन है वो एथनॉल का होगा। तो आपको अगर थोड़ी सा भी अगर आपने न्यूज़ वगैरह देखी है तो इसमें जो है 85% जो है जो E85 होगा इसमें 85% जो है वो एथनॉल होगा, 85% एथनॉल होगा एंड 15% जो है वो पेट्रोल होगा।
ठीक है, पेट्रोल का। तो कुछ हमारी नॉर्मल जो गाड़ी हम यूज़ करते हैं उनमें ये नहीं डलेगा, कुछ फ्लेक्सी फ्यूल वाली गाड़ी आएंगी, जैसे मारुति सुजुकी ने अपनी वैगनार एक लॉन्च करी है जो जिसमें ये फ्यूल डल सकता है, तो उनमें ही ये काम देगा। और E100 को भी मंजूरी मिल गई है जिसमें 100% एथनॉल होगा, ऐसे फ्यूल को भी मंजूरी मिल गई है, इस तरह के व्हीकल में जो है वो डलेगा। हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसका प्राइस जो है जो नॉर्मल हमारा जो पेट्रोल है उससे 20 रुपये जो है इसका प्राइस सस्ता है। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो है आपको बताना है कि मेन सिंगल चैंपियनशिप जो है, जो फ्रेंच ओपन 2026 का टूर्नामेंट है, उसमें ये टूर्नामेंट का जो है जो मेन सिंगल वाला है वो किसने जीता है। तो याद रखना एलेक्जेंडर ने जो है ये टूर्नामेंट जीता है। एलेक्जेंडर किस देश से बिलोंग करते हैं, तो एलेक्जेंडर जर्मनी देश से जो है वो बिलोंग करते हैं, ये आप याद रखना। इसके अलावा जो है वुमेन का भी जो है याद रखना, वुमेन का भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो मेंस का था। तो वुमेन का जो टाइटल है, वुमेन का सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता है, तो वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो जीता है मीरा एंड्रीवा ने। ठीक है, मीरा एंड रीवा ने ये जीता है, जो कि रशियन है। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच नेशन सिक्योर्ड द SAFF वुमेन चैंपियनशिप 2026। ठीक है, बांग्लादेश को हरा के किस देश ने SAFF वुमेन चैंपियनशिप जीती है। सबसे पहले तो SAFF की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है इस टूर्नामेंट का नाम है, इंटरनेशनल लेवल का जो है ये टूर्नामेंट है। और जो कहाँ पर हुआ है, जो हुआ है गोवा के अंदर, जो हाल ही में गोवा के अंदर हुआ है। और बांग्लादेश को किसने हराया है, भारत ने बांग्लादेश को हरा के ये जीता है। भारत की जो टीम है जिसने जीता है उस टीम का नाम है ब्लू टाइग्रेस जो है भारत की टीम है जिसने ये जो है टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2026 में BCCI ने जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है वो किसे बनाया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं श्रेयस अय्यर को बनाया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि ODI में जो है हमारा जो ODI में मेंस के अंदर जो है हमारा कैप्टन कौन है, तो शुभमन गिल जो है, याद रखना शुभमन गिल जो है आप सबको पता ही है, आप जानते हैं शुभमन गिल। और अगर आपसे पूछे कि टेस्ट में कौन है भाई, तो टेस्ट में भी जो है सेम है। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है जिसने मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आई है उसने रेपो रेट को कितना रखा है, तो रेपो रेट को 5.25% रखा है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक कमेटी है, 6 मेंबर की एक कमेटी है जिसके जो हेड होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं। RBI के गवर्नर जो है वो इसके हेड होते हैं। करंटली कौन है RBI के गवर्नर, संजय मल्होत्रा है। ठीक है, यही हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे देश में जो है मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। कितने दिन में आती है मॉनेटरी पॉलिसी एवरी 2 मंथ आती है, हर 2 महीने में आती है। लगभग 8-9 तारीख को जो है ये अनाउंस होती है। और इस क्या काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि देश में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, मनी सप्लाई ज़्यादा कम करना, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। ठीक है, कई सारे जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब हम कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो हिस्सा है। ठीक है, अगर हम रेपो रेट एटलीस्ट तो हम बता ही सकते हैं आपको भी, रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट वो दर होती है जिस दर से आरबीआई बैंकों को पैसा लैंड करता है। ठीक है, वो रेट होता है। ठीक है, और ये याद रखना कि ये जो है ये शॉर्ट टेन्योर का लोन होता है। जो रेपो रेट होता है शॉर्ट टेन्योर का लोन होता है, और कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है बैंकों को जब भी आरबीआई से पैसा लेते हैं। ठीक है, और जो एक होती है बैंक रेट, उसमें बस इतना डिफरेंस आ जाता है कि वो लंबे अवधि का होता है और उसमें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि सुरहा ताल। ठीक है, सुरहा ताल को हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। ये यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है सुरहा ताल। ठीक है, तो यूपी के बलिया के अंदर है। सुरहा ताल को जो है एक नाम से और जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, याद रखना
जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है। और ये भारत की जो है 100वीं रामसर साइट बनी है। ठीक है। रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट जो है वेटलैंड होते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टेड वेटलैंड होते हैं, प्रोटेक्टेड वेटलैंड होते हैं। ठीक है। जो रामसर साइट होती है प्रोटेक्टेड वेटलैंड, वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि, जो भूमि जो है गीली रहती है, जिसपे बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। कौन घोषित करता है रामसर साइट को जो है? इनको कौन घोषित करता है? तो इनको जो है एक कन्वेंशन हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये ईरान के रामसर शहर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और इसी संधि के तहत जो है रामसर साइट जो है वो घोषित की जाती है। ठीक है। भारत की अगर पूछ ले, भारत की फर्स्ट रामसर साइट कौन है? भारत की, इंडिया की जो है फर्स्ट रामसर साइट जो है, भारत की सबसे पहली रामसर साइट जो है, एक नहीं है, दो हैं। ठीक है। एक तो चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, चिल्का लेक जो है जो कि उड़ीसा के अंदर है। और एक है केला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। एक क्या है आपका? केला देव नेशनल पार्क, केला देव नेशनल पार्क जो है जो कि राजस्थान के अंदर। तो दो साइट है भारत की। इन्हें कब घोषित किया गया था? 1981 में जो है इन्हें रामसर साइट घोषित किया गया था। भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो किस स्टेट के अंदर है? भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु के अंदर, याद रखना। तमिलनाडु में जो है सबसे ज्यादा जो है रामसर साइट है। भारत की जो है सबसे बड़ी रामसर साइट जो है, लार्जेस्ट रामसर साइट, लार्जेस्ट जो है भारत की रामसर साइट कौन सी है? तो सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेटलैंड, सुंदरबन जो है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट वेस्ट बंगाल के अंदर जो वेटलैंड है, ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। आगे फिर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के किस चेस प्लेयर जो हैं, जो पहले ऐसे चेस प्लेयर बने हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीती है। बहुत एक फेमस चैंपियनशिप होती है जिसमें सारे जो बड़े बड़े चेस के खिलाड़ी है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो है आर नंदा ने जो है ये हाल ही में जो है ये सीरीज जीती, ये याद रखना। ये जो है चेन्नई से बिलोंग करते हैं, यानी तमिलनाडु से जो है ये बिलोंग करते हैं। और कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा के जो है ये नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जो है ये जीते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 जो है पूरी दुनिया में बनाया गया। और ये इसका जो मेन जो सेरेमनी है वो किस देश में जो है हाल ही में हुई है? तो ये जो मेन सेरेमनी है ये अजरबैजान में हुई है। और कुछ एक इम्पोर्टेंट डे होते हैं, जैसे आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया या आपका वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हो गया, इनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी थीम याद रख लेना कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसकी थीम क्या है। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही है, इसकी थीम रही है इंस्पायर्ड बाय नेचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर फ्यूचर। तो ये थीम रही है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज सेलेक्टेड एज इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू वर्ल्ड बैंक इन जून 2026? जून 2026 में भारत का वर्ल्ड बैंक के अंदर भारत के डायरेक्टर किसे बनाया गया है? कार्यकारी डायरेक्टर जो है वो किसे बनाया गया है? ठीक है। तो नीलकांत मिश्रा, याद रखना, नीलकांत मिश्रा को जो है भारत का कार्यकारी डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है। नीलकांत मिश्रा ने जो है किसकी जगह ली है? नीलकांत मिश्रा ने जो है परमेश्वरन अय्यर की जगह जगह ली है, ये आप याद रखना। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट जो हैं ये हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के जो पूरी दुनिया की डेवलपमेंट पे नज़र रखता है, मदद करता है डेवलपमेंट की। और एक आईएमएफ, पूरी दुनिया के अंदर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पूरी दुनिया में ठीक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखता है। वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? करंट अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के चीफ कौन है? तो अजय बंगा, याद रखना। ये जो है भारतीय मूल के हैं लेकिन इनकी जो नागरिकता है वो जो है अमेरिकन है, यूएसए की इनकी नागरिकता है, अजय बंगा जो है। और आईएमएफ के चीफ कौन है? आईएमएफ के चीफ हैं करंटली क्रिस्टेलिना, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा जो है वो करंट आईएमएफ की चीफ है। वो क्या है? करंट आईएमएफ की चीफ है। ठीक है। तो ये आप जो है इसके बारे में आप याद रखना।
आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द बुक इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड अनवील्ड बाय आईओए प्रेसिडेंट पीटी उषा। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा जिन्हें बना रखा है, इन्होंने एक किताब का उद्घाटन किया है जिस किताब का नाम है भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड। ये किताब आपको बताना है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ये किताब के अरुमुगम के द्वारा जो है किताब लिखी गई है। काफ़ी जो है हॉकी के काफ़ी जो है एक अच्छे राइटर हैं, हॉकी की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। ठीक है, भारत ने अपना जो पहला गोल्ड है वो आज़ादी से पहले ही जीता था हॉकी के लिए, जो है 1928 में जो एम्स्टरडेम ओलंपिक्स हुए थे, एम्स्टरडेम के ओलंपिक्स हुए थे उन्होंने, उसमें भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। इसी के ऊपर ये किताब है जो पीटी उषा ने जिसका जो है हाल ही में अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सीबीएसई के चेयरमैन किसे बनाया गया है। सीबीएसई को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, बच्चों ने जो है काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए। तो सीबीएसई के जो चेयरमैन है वो कौन नए बनाए हैं, लोखांडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, निधि छिबर को जो है चेंज कर दिया गया है, लोखांडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हु बिकेम द ओनली सेकंड वुमेन इन इंडिया टू डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम बार टू सुप्रीम कोर्ट। दूसरी ऐसी महिला बनी है जो डायरेक्ट वकील थी और सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई। ठीक है, तो ये वी मोहना बनी है, वी मोहना बनी है। और ये कौन है, सेकंड है। तो फर्स्ट कौन है भाई, पहली ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जज जो पहले वकील थी और बाद में जो है जज बन गई। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें तो पहली है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है वो पहली हैं। और वी मोहना हाल ही में जो है बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये 2018 में बनी थी, याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो अभी एक चीज और याद रखना इसके बारे में कि हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्ट्रेंथ भी जो है बढ़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है स्ट्रेंथ हाल ही में इंक्रीज हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है चीफ जस्टिस को मिला के जो है टोटल स्ट्रेंथ 38 हो गई है, सीजीआई को मिला के, याद रखना। ठीक है, आगे फिर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इंडियन पेयर एमर्ज्ड विक्टोरियस इन मैन डबल इवेंट एट सिंगापुर ओपन 2026। तो सिंगापुर ओपन जो 2026 चैंपियनशिप है, इसमें मैन डबल्स का टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए कह रहा है। तो सत्विक सिराज ने और चिराग शेट्टी ने जो है ये सिंगापुर ओपन का टूर्नामेंट जो है ये जीता है, ये आप याद रखना। इतना ही केवल इसके अंदर याद रखना। आगे फिर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आईपीएल 2026 जो है वो किस टीम ने जीता है। आप सभी जानते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीती है। और इस जो मैच है ये फाइनल मैच हुआ है, इसका इसका मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है, विराट कोहली को जो है ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इंस्टीट्यूशन बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो इंडिया एआई डेटा लैब, जो एक एआई की डेटा लैब बनाएगी इंटेल के साथ मिलके, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आप इतना केवल याद रखना कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसा करेगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। जो जो मेन अपनी जो क्रिकेट की टीम है उसमें जो है अब खेलेंगे। ठीक है, और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर लगभग 16 साल की उम्र में जो है 16 साल की उम्र में जो है ये सचिन तेंदुलकर जो है आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। ये 1989 में जो है पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था, उसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया था। ठीक है, और अब जो है वैभव सूर्यवंशी जो है 15 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का डेब्यू करेंगे। ठीक है, ये जो आपका हमारा एक टूर होने वाला है, अपकमिंग टूर होगा आयरलैंड का और इंग्लैंड का, तो इस टूर में जो है भाग लेंगे। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार जो है से बिलोंग करते हैं वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन कहता है विच कंट्री रिसेंटली डिप्लॉयड सोलर वन। ठीक है, सोलर वन जो है ये किस देश ने जो है ये एक सैटेलाइट जो है डिप्लॉय की है जो स्पेस के वेदर को जो है की जो है जांच करेगी। तो ये यूएसए की पहली जो है स्पेस वेदर से रिलेटेड सैटेलाइट है, आप याद रखना।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक हुई है, और भारत जो है अभी हाल ही में ब्रिक्स का चेयरमैन है। ठीक है, तो भारत के ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बैठकें हो रही हैं वो भारत में ही हो रही हैं। तो ये बैठक जो है आपको बतानी है कि ये बैठक जो है किस शहर में हुई है। तो ये बैठक नई दिल्ली के अंदर जो है हुई है। ये बैठक नई दिल्ली के अंदर जो है हुई है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो देखो ब्रिक्स जो है काफ़ी न्यूज़ में है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि भारत करंट प्रेसिडेंट है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की जो मेन बैठक होगी वो भी भारत के अंदर होगी। ठीक है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखना। ब्रिक्स के जो है अगर फाउंडिंग मेंबर, जो ओरिजिनल मेंबर हैं, अगर जिन्होंने ब्रिक्स को फाउंड किया था, ठीक है, वो तो नाम से ही पता चलता है। बी फॉर ब्राज़ील, ठीक है, आर फॉर रशिया, ठीक है, आई फॉर इंडिया, एंड सी फॉर चाइना। ठीक है, तो ये शुरुआती मेंबर हैं। अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, याद रखना। अफ्रीका जो है ये बाद में हुआ था। ये 2006 में जो है ये बने थे। 2011 के अंदर जो है अफ्रीका ऐड हुआ था, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। साउथ अफ्रीका जो है ऐड हुआ था, ये आप याद रखना। उसके अलावा जो है ब्रिक्स को बढ़ाया गया है। काफ़ी टाइम तक ब्रिक्स के अंदर ये 5 देश ही थे, लेकिन फिर ब्रिक्स संगठन को जो है बढ़ा दिया गया। ब्रिक्स संगठन को जो है 2025 में जो है और मेंबर इसके अंदर ऐड हुए। इजिप्ट जो है वो इसका हिस्सा बन गया। इथियोपिया इसका हिस्सा बन गया। इथियोपिया जो है वो इसका हिस्सा बन गया। ईरान जो है वो इसका हिस्सा बन गया। यूएस यूएई सॉरी जो है यूएई जो है वो इसका हिस्सा बन गया। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई, तो 1 2 3 4, तो 4 ये जो है इन्होंने सॉरी 2024 में जो है इसका हिस्सा बने। और फिर 2025 में जो है इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का हिस्सा बन गया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का हिस्सा बन गया, ये आप याद रखना। ठीक है, और ब्रिक्स का पहला फर्स्ट ब्रिक्स जो सबमिट हुआ था वो रशिया में हुआ था। पहला ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी, सबमिट जो हुआ था, वो रशिया में हुआ था। कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रशिया के जो है एक जगह है यकेट येकेटरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो ये आप जो है ब्रिक्स के बारे में याद रखना। ठीक है, ब्रिक्स क्या करता है, क्या किस लिए संगठन बनाया है? तो मेजर जो है आपकी जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका एक संगठन है। ठीक है, जो इसके अंदर जो मेजर जो है डेवलपिंग देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, डेवलपिंग एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज, एमर्जिंग इकोनॉमी जो है इसके अंदर है। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, कुछ हमारे जो है जवानों ने क्या किया है, अंडर वाटर जो पानी के अंदर जो है एक चेन बनाई, जैसे होली पे नहीं होती, वो मटका फोड़ते हैं, हांडी फोड़ते हैं एक के ऊपर एक खड़े होके, तो वैसे एक चेन बनाई है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कहाँ पे बना है? तो आपको याद रखना है, ये अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो है ये बनाया गया है। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंदर स्वराज द्वीप के अंदर जो है ये बनाया गया है। स्वराज द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, 22.3 मीटर की मीटर, लगभग 73 फीट ऊंची जो है एक ह्यूमन चेन बनाई है। तो ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि सैपलिंग डायलॉग हाल ही में हुआ है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन और ग्रोथ पॉलिसीज इन साउथ एशिया से रिलेटेड है, ये कहाँ पर हुआ है, ये आप याद रखना। ठीक है, सैपलिंग की फुल फॉर्म आप याद रखना। सैपलिंग की फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप, साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ जो है ये फुल फॉर्म है। ठीक है भैया, और इतना जो है आपको याद रखना है। और ये अहमदाबाद में हुआ, मेन वाली चीज़ तो हम भूल ही गए, जो सबसे मेन थी। ठीक है, कई बार ये होता है कि इधर उधर की चीज़ें बताने के चक्कर में मेन चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच प्रोग्राम फ्रॉम आंध्र प्रदेश वाज ऑनर्ड विद 2026 फूड प्लेनेट प्राइज। ठीक है, 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज आंध्र प्रदेश के एक जो है स्कीम या एक प्रोग्राम को दिया गया। इस प्रोग्राम का नाम है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग। इस प्रोग्राम को जो है ये अवार्ड दिया गया है। सस्टेनेबल फूड से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर आंध्र प्रदेश में सोयल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, इन सारी चीज़ों पे जो है वो काम हुआ है।
अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू स्टैब्लिश एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है। तो ये किस स्टेट ने ऐसा नया कारनामा कर दिया भाई? तो ये याद रखना कि केरला ने बनाया है। केरला ने जो है ने सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है। तो मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्लू वैली क्लस्टर, ब्लू वैली क्लस्टर जो है ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट एंड यूरोपियन यूनियन ने जो है ब्लू वैली क्लस्टर जो है हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो ब्लू वैली क्लस्टर है ये आयुष जो सेक्टर से रिलेटेड है, जो आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे रिलेटेड है। फ्लावर्स, फ्रेगनेंस से रिलेटेड है, जिसमें लोकल फार्मर को और छोटे मोटे उद्योगों को कनेक्ट किया जाएगा। तो ब्लू वैली क्लस्टर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये स्टूडेंट जो है गुवाहाटी के अंदर जो है बनाया गया है ब्लू वैली क्लस्टर। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जो रैपिडो है इसने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय के साथ में कोलैबोरेशन करी है। और रैपिडो कौन सी स्कीम जो है के लिए अवेयरनेस फैलाएगी? ठीक है, तो एक स्कीम है राहवीर स्कीम, काफ़ी फेमस स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट लेकर आई थी। स्कीम के तहत अगर कोई भी जो है अगर रोड पे किसी एक्सीडेंट हो गया और उसकी मदद करता है तो 25,000 रुपये जो है उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो जिसको चोट वगैरह लगी है उसका 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी पहले 7 दिन का। अगला क्वेश्चन ये कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट गंगा। हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा जो ये प्रोजेक्ट है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसके तहत हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ग्रामीण और सेमी अर्बन रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट गंगा है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिपरी ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसके तहत बताया गया है कि भारत में टोटल कितने न्यूक्लियर वॉर हेड है, न्यूक्लियर बम कितने हैं भारत में। तो टोटल इसके अनुसार 190 जो है बम है भारत के अंदर, न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान के लिए बहुत है, पाकिस्तान से ज़्यादा है हमारे पास में, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली अंडर डिस्कवर्ड नेचुरल गैस इन विच मैरीटाइम रीजन अंडर समुद्र मंथन मिशन। तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जो है हमारी जो कंपनी है उसने जो है खोज ली है भैया एक जो है समुद्र मंथन मिशन जो है हमने शुरू किया था। तेल की कमी हो गई थी हमारे पास में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था तो इस वजह से तेल की कमी हो गई थी। तो हमने कहा कि भाई जल्दी से ढूंढो हमारे जो है तेल कहाँ पे है। तो हाल ही में जो है एक नेचुरल गैस का जो है भंडार हमने ढूंढा है। ये भंडार जो है आपको बताना है किस एरिया में हमने ढूंढा है। अंडमान सागर जो हमारा अंडमान निकोबार के पास जो समुद्र है वहां पे हमने ढूंढा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 नए नमो ऑक्सीजन पार्क बनेंगे दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये किस कैंपेन के तहत जो है बनाए जा रहे हैं? तो ये बनाए जा रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम। रेखा गुप्ता जी जो है नमो ऑक्सीजन पार्क बना रही है। तो दिल्ली में जो है आपको पता ही है भाई पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है, खींच खींच के सांस लेनी पड़ती है। तो अब एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के तहत जो है ऑक्सीजन पार्क जो है नमो ऑक्सीजन पार्क दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। आगे फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है इंडिया फर्स्ट स्काई कास्ट वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये लगाया गया है। ठीक है, ये किस एयरपोर्ट पे लगाया गया है? तो क्या है ये स्काई कास्ट वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम? इसके अंदर जो है अलग अलग रेडार्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और एक्यूरेट जो है जो वेदर जो है वो फोरकास्ट किया जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाले पे जो है ये लगाया गया है, ये आप याद रखना। रियल टाइम वेदर डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा जिससे जो है सभी को फायदा होगा, कोई जो है प्लेन वगैरह हमारा फंस नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया रिसेंटली एग्रीड टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म एनर्जी कोऑपरेशन विद विच कंट्री फॉलोइंग डिस्कशन इन्वॉल्विंग एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है डेल्सी रोड्रिगेज। तो हाल ही में जो है जो वेनेजुएला का जो है जो मेन वाला प्रेसिडेंट तो उठा के ले गए थे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के गुंडे। और एक्टिंग प्रेसिडेंट वहाँ पर काम कर रही है डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, उनके साथ हमने जो है एक लॉन्ग टर्म एनर्जी कोऑपरेशन किया है, हमने बैठक की है, कुछ हमारी संधियाँ हुई हैं। तो ये जो है डेल्सी रोड्रिगेज कहाँ से है? ये आपकी वेनेजुएला से, सॉरी अर्जेंटीना से नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में मास्टर जी गलती कर देते हैं कई बार। ये कहाँ से है? ये वेनेजुएला से है, वेनेजुएला से है।
ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये वेनेजुएला से। ठीक है, तो डेल्सी रोड्रिगेज, और मोस्टली अभी जो है ना तेल जो है वेनेजुएला से हमारा तेल जो है वो आने लगा है। आगे फिर हम बात करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हाल ही में जो है इन्होंने अपना 37 रेजिंग डे बनाया है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, असम में जो है सेलिब्रेट किया है एक प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट का नाम है उदयक, उदायक प्रोजेक्ट को जो है सेलिब्रेट किया है, ये आप याद रखना। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश में, असम में जो है 1500 किलोमीटर के करीब के जो है रोड बने हैं बॉर्डर एरिया में, तो इसी प्रोजेक्ट के तहत बने हैं, तो इस प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट किया है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईएनएस सुदर्शनी ने जो है हाल ही में अपनी काफ़ी बड़ी ट्रा एटलांटिक वॉयज कंप्लीट करी है, एक काफ़ी बड़ी जो है इंटरनेशनल यात्रा पूरी करी है, और किस मिशन के तहत जो है ये आईएनएस सुदर्शनी हमारी जो जहाज़ है वो निकली हुई थी, लोकायान 2026 मिशन के तहत जो ये निकली हुई थी, ये आप याद रखना। ठीक है, ये एंटीगुआ के अंदर जो इसने अपना जर्नी खत्म करी है। अगला क्वेश्चन कहता है विच स्टेट हैज बिकम द थर्ड इन इंडिया टू बैन पैराक्वेट, ए सिंथेटिक हर्बिसाइड वेडिसाइड। तो हाल ही में जो है किस स्टेट ने पैराक्वेट नाम का एक जो है हर्बिसाइड या वीडिसाइड जो खरपतवार को खत्म करता है उसको बैन कर दिया है। ठीक है, तो किस स्टेट ने जो स्टूडेंट किया है, तो तेलंगाना ने जो है इसको बैन कर दिया है, आप याद रखना। ठीक है, एक सिंथेटिक हर्बिसाइड है जो जो है हार्वेस्ट करने से पहले जो क्रॉप्स थी उनको ड्राई कर देता था, तो इसको हाल ही में जो है बैन कर दिया है। ठीक है, और तीसरा ऐसा स्टेट बनाया, तो तीसरा बनाया तो पहला दूसरा भी होगा, तो पहला था जिसने इसको बैन किया वो केरला था, सेकंड जो है जिसने इसको बैन किया है वो ओडिशा था, और अभी इसको तेलंगाना ने भी बैन कर दिया है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो ये भाई जो है आज के हमारे करंट अफेयर थे। सब्सक्राइब वगैरह भाई, अगर आप कभी भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। 17 सब्सक्राइबर है भाई, तो 17 सब्सक्राइबर के साथ भी हम आपको मोटिवेशन के साथ पढ़ा रहे हैं, और 10 साल से पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं 10 साल देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो आपसे जो है फिर हम मुलाकात करेंगे 15 हर 15 दिन में जो हमारी करंट अफेयर की क्लास रहेगी। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास में इतना ही हम करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हंसते रहो, खुश रहो, बाय।